मां के आशीर्वाद के बिना संसार का कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं किया जा सकता। आपकी प्रार्थना की शक्ति ने ही हमारी विजय को संभव बनाया है मां। आपको कोटि कोटि प्रणाम। देवराज, स्वर्ग का सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। राजकार्य का भार संभालकर संसार को सूचित कीजिए कि असुरों का अत्याचार अब समाप्त हो गया। हे परमपिता, परम प्रभु नारायण, आपकी कृपा के कारण ही आज हम सब इस शुभ क्षण के साक्षी बन पाए हैं। मैं देवराज इंद्र सभी देवताओं की ओर से आपको वचन देता हूं कि हम अपनी शक्ति का उपयोग सदा सर्वदा धर्म की रक्षा करने के लिए ही करेंगे। देवराज इंद्र की, 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 देवराज इंद्र की। बलि, गुरुदेव, मैं तो आपसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहा गुरुदेव। आपने बार बार चेतावनी दी थी मुझे कि मंथन में भाग मत लेना, और मैंने आपके सुझाव नहीं माने। और अब देवताओं की श्री लौट आई, उन्हें उनकी शक्ति वापस मिल गई है, और इस सबसे बढ़कर उन्हें मिल गया है अमृत। मां, मैं आपका स्वप्न पूरा नहीं कर पाया। स्वर्ग का राज सिंहासन भी गंवा दिया मैंने, और इस सब में देवताओं के छल बल से अधिक योगदान मेरी मूर्खता का है। पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। पराजय और प्रयास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं महाराज। जिस व्यक्ति के अंदर प्रयास जीवित है, उसके लिए कोई भी पराजय अंतिम नहीं।
यदि आप अब भी मेरी बातों को ध्यान से सुनें, मेरे सुझावों का पालन करें और मन, कर्म, वचन से अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखें, तो मैं विजय श्री को फिर से आपका वरण करने के लिए विवश कर सकता हूं। और जो कुछ भी आपने खोया है, वो सब कुछ और उसके अतिरिक्त बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो भूल की है उसे मैं फिर नहीं दोहराऊंगा गुरुदेव। आपके हर सुझाव का आदेश की तरह पालन करूंगा। आपके दिखाए मार्ग पर चलूंगा मैं। असुरों को उनका अधिकार दिलवा कर रहूंगा मैं। महाराज बलि की, महाराज बलि की, महाराज बलि की, महाराज बलि की। प्रभु, माँ, न जाने मेरे मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। एक ओर तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारा उद्देश्य सफल हुआ, परंतु दूसरी ओर मैं दुखी भी हूं कि अब हमारा कार्य समाप्त हो गया। प्रभु, मां सदैव कहती थी कि जिसका मन एक बार प्रभु विष्णु की भक्ति में रम जाए फिर और कहीं नहीं लगता। मां के इस कथन का अर्थ आज से पहले मैं कभी समझ नहीं पाया था प्रभु, परंतु अब वैकुंठ में रहते हुए यथासंभव आपकी सेवा करते हुए जिस आनंद का अनुभव मैंने किया है उसका वर्णन करना असंभव सा लगता है। एक और तो मुझे यह लगता है कि मैं अपने प्रभु को छोड़कर कहीं कभी ना जाऊं, परंतु तुरंत मेरा मन यह भी कहता है कि मैं अपनी मां को भी अकेले नहीं छोड़ सकता। और विशेष रूप से तब जब बड़ी मां के कारण प्रतिदिन प्रतिक्षण वो यातना और अपमान का जीवन जीने के लिए विवश है। भावनाओं का ज्वार केवल तुम्हारी नहीं, मेरे मन में भी उठ रहा है गुरु। जानती हूं तुम्हें अपनी मां के पास जाना आवश्यक है, किंतु तुम्हें यहां से भेजने का मेरा तनिक भी मन नहीं है। आशा की किरण की तरह मिले थे तुम मुझे जब मैं स्वामी की प्रतीक्षा में व्याकुल थी। तब मेरी आशा को सत्य में बदलने में तुमने तनिक भी कमी नहीं की थी। समुद्र मंथन जैसे विराट कार्य को सफल बनाने में तुम्हारा अद्भुत योगदान है करुण। देवी लक्ष्मी सत्य कह रही हैं गरुड़, पर स्मरण रहे जीवन में कभी कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज देवी विंता को तुम्हारी आवश्यकता है, इससे तुम वैकुंठ और हमें छोड़कर जा रहे थे, पर शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे। मां को मेरा प्रणाम कहना। आज्ञा दीजिए प्रभु। मां,
गरुड़, माँ, क्या हुआ? अभी कुछ ही समय पहले तुझसे मिलकर आ रही हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है जाने कब से नहीं देखा तुझे। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव कर रहा हूँ माँ। आपके आंचल की छांव में जो सुख है वो और कहीं नहीं है। बस कर, अब अधिक बातें मत बना। तुझे देखकर ही पता चल रहा है तू यहाँ आ तो गया है, पर अपने मन का एक भाग वैकुंठ में ही छोड़कर आया है। सच बता, वहां की स्मृति सता रही है ना तुझे? आपको सब कुछ पहले से कैसे पता चल जाता है माँ? केवल मुझे ही नहीं, इस संसार की हर माँ को अपनी संतान की मन की दशा पहले ही पता चल जाती है। आ गया तू? प्रणाम महारानी। कहाँ है? तू रिक्त हाथों से क्यों आया है? मेरे भाग का अमृत क्यों नहीं लाया तू? तेरी समक्ष देवताओं ने वचन दिया था ना, यदि वासुकी ने अमृत मंथन में सहायता की तो मेरे पुत्रों के भाग का अमृत उन्हें अवश्य मिलेगा। तो फिर अमृत कहाँ है? आप कमल का फूल खिला रही हैं और आपके मुख पर मुरझाए हुए फूलों से उदासी। ऐसा क्यों देवी? पुत्र के मुख पर दुखों की छाया देखकर मां प्रसन्न कैसे रह सकती है? आप गरुड़ के लिए चिंतित हैं ना देवी? प्रभु, आपने अपने हृदय में स्थान देकर मुझे सब कुछ दिया है, पर यदि मैं आपसे कोई उपहार मांगू तो? आपको प्रसन्न करने के लिए मुझे जो भी करना हो मैं वो अवश्य करूंगा देवी। प्रभु, मैं विंता और गरुड़ को दुख में नहीं देख सकती। आप कुछ कीजिए ना, उन्हें दासत्व से मुक्त करने के लिए उनकी सहायता कीजिए ना प्रभु। प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मौन क्यों है? अमृत कहाँ है? महारानी, मैं चाहता तो भी आपके लिए अमृत नहीं ला सकता था, और अमृत आपको नहीं मिल सकता। फिर कहने का अर्थ क्या है दास? अमृत किसे मिलेगा किसे नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल प्रभु विष्णु ही कर सकते हैं। और प्रभु का निर्णय यह है महारानी कि अब से अमृत पर देवताओं का ही अधिकार होगा। यहां तक कि असुरों को भी अमृत नहीं मिला है।
कैसे संभव है? जब वासुकी को लेके जाना था तब देवताओं और असुरों दोनों ने सहमति दी थी कि मेरे पुत्रों में भी अमृत बांटा जाएगा। परंतु जो वस्तु उनकी थी ही नहीं, उसके लिए सहमति देने का अधिकार भी नहीं था उनके पास। उन्होंने आपको ऐसा वचन दिया था जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते थे। यह निर्णय केवल और केवल श्री नारायण का ही है। पता है, जब राहु ने छल से देवताओं की पंक्तियों में बैठकर अमृत का पान किया तो प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया था। अमृत ग्रहण करने के बाद भी उसका जीवन मृत्यु से भी बुरा है। महारानी, मेरा सुझाव तो यही है कि आपको अमृत को भूलकर प्रभु के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो होना ही है देवी, पर गरुड़ के जीवन का उद्देश्य केवल दास्ता से मुक्ति पाना नहीं, उसके लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है मैंने। कैसा लक्ष्य प्रभु? इंद्र से सहस्त्र गुना अधिक बलवान होने का वरदान गरुड़ को एक विशेष कारण से मिला, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना। सत्य प्रभु, इससे उत्तम और क्या हो सकता है? गरुड़ तन से बलवान, मन से सात्विक, वो साहसी है, धैर्यशील है और अपने दायित्व को वो अच्छे से निभाना जानता है। पर उसका सबसे विशेष गुण उसके संस्कार हैं देवी। अमृत का कलश उसके हाथों में था, किंतु तब एक बूंद पीने तक का विचार उसके मन में नहीं आया। प्रभु, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? चलिए ना, हम उन दोनों को ये सूचना दे देते हैं। गरुड़ और विंता ये बातें सुनकर कितनी प्रसन्न होंगी। ये इतना सरल नहीं है देवी। आप तो जानती हैं, मैं इस सृष्टि का पालनहार, ये संपूर्ण सृष्टि मेरे उदर में वास करती है, और ऐसे में अपनी पीठ पर मेरे भार का वहन करने के केवल शारीरिक शक्ति की ही नहीं, अपितु मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए। उसके लिए गरुड़ को सबसे पहले अपनी कुंडलिनी को जागृत करना होगा और अनेक परीक्षाओं में सफल होना होगा, और उसमें से पहली परीक्षा अमृत के प्रकट होने से ही आरंभ हो गई। बस गरुड़ को उसका आभास नहीं। गरुड़ की नियति है मेरा वाहन बनना, किंतु वो समय कब आएगा, इसका निर्णय ये परीक्षा तय करेगी। वचन में दी गई वस्तु पर हमारा अधिकार है गरुड़, और दास होने के नाते हमारा अधिकार, हमारे भाग का अमृत तुझे प्रभु से मांगना चाहिए था। शेषनाग वासुकी, जब अपने ही पुत्रों ने अमृत ना मांगा हो तो इस पराये से क्या आस रखूं मैं? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं दीदी? यदि नारायण ने अमृत देवताओं को देने का निर्णय किया है तो उसके पीछे कोई ठोस कारण अवश्य होंगे। हमारे लिए तो उनका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। दूसरों की दया दृष्टि से कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना दासों के लिए उचित होता होगा दासी माँ, हमारे लिए नहीं। हमारी माँ ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए
कोई हमारा अधिकार छीन ले और हम चुपचाप अत्याचार सहन कर लें। अमृत पर हमारा अधिकार है मां, और वो अधिकार हम लेकर रहेंगे। हाँ मां, जिस वस्तु का वचन दिया जा चुका उसे प्राप्त करना हर शूरवीर का धर्म होता है। जब अधिकार मां की ना मिले तो छीनना आवश्यक हो जाता है मां। परंतु अमृत देवताओं की सुरक्षा में है और उनसे युद्ध करना उचित नहीं होगा महारानी। दीदी, नारायण के विरुद्ध जाने की भूल मत कीजिए, रोकिए इन्हें। आशीर्वाद दीजिए मां। खड्गेन आक्रम्य भुजिता वीर भोग्य वसुंधरा। 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 अब क्या होगा मां? प्रभु, पृथ्वी पर स्थिति सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रही। कद्रू ने ना तो विवाह में कुछ सीखा और ना ही व्यक्तिगत अनुभव से। ये जानने के बाद भी कि राहु के साथ क्या हुआ, उसने अपने पुत्रों को अमृत छीनने के लिए भेज दिया। कद्रू को यदि उचित अनुचित का भेद ज्ञात होता तो विंता को इतने समय तक उसके पास दासी बनकर नहीं रहना पड़ता। कहते हैं ना देवी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर प्रभु, जब तक कद्रू की आंखें नहीं खुलेंगी, विंता को दासत्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु दत्तात्रेय ने कहा था, विंता की मुक्ति अमृत से जुड़ी हुई है। पर कैसे प्रभु? विधि के विधान का केवल अनुमान लगाकर उसे समझा नहीं जा सकता देवी। उसके अर्थ और उद्देश्य को तभी समझा जा सकता है जब जो होना वो हो गया। प्रभु, मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कुछ तो संकेत दीजिए। विधि अपना रूप आकार लेना आरंभ कर चुकी है। इसके परम चरण में मेरी सहायता है। बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे मेरे अंशावतार नर और नारायण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः।
नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ओम नमः। नर नारायण, गरुड़ के आध्यात्मिक उत्थान का समय आ गया। हम समझ गए प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। कहाँ रह गए मेरे पुत्र? अभी तक आए क्यों नहीं? देवराज इंद्र का रथ, इसका अर्थ है मेरे पुत्र विजयी हुए। इंद्र को परास्त कर दिया उन्होंने, और इंद्र ने अपनी प्राण रक्षा के लिए उन्हें अपना रथ उपहार में दे दिया। तभी तो वो इस दिव्य रथ में वापस लौट रहे हैं। जिनका भाई अपने तन पर लगने वाले कोटि कोटि घावों के बारे में तनिक भी चिंता किए बिना समुद्र मंथन में स्वयं को घिसता रहा, कष्ट सहता रहा, तुम देवताओं के लिए अमृत प्राप्त करने का साधन बन गया। उन्हीं के साथ इतना निष्ठुर व्यवहार। ये उन्हीं वासुकी के भाई और आपके पुत्र हैं विमाता, इसीलिए जीवित हैं।
अन्यथा अमृत छीनने के दुस्साहस में मृत्यु दंड मिला होता इन्हें। अमृत पर जितना अधिकार आप देवताओं का है, उतना ही मेरे पुत्रों का भी। ये भी महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। अवश्य है, पर यदि अमृत पर उनका अधिकार होता तो परम प्रभु विष्णु स्वयं उन्हें अमृत दे दिए होते। पर अब आपको सत्य स्वीकार करना ही होगा, और सत्य यह है कि आपके पुत्र अमृत के योग्य है ही नहीं। क्यों? क्या कमी है मेरे पुत्रों में? कमी? विमाता, जब स्नेह अधिक बढ़ जाए तो पांव में बेड़ी और आंखों पर पट्टी बन जाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। माना मेरे नाग भाइयों ने अमृत की लालच में आकर देवराज पर आक्रमण करने की भूल की है, किंतु इन्हें बड़ी मां से इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए। अब आपने पूछा है, इसलिए सत्य का दर्पण दिखाना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। तो सुनिए, सबसे पहली कमी तो यही है कि इन्होंने अपनी मां के साथ उनके हर अधर्म में उनका अर्थात आपका साथ दिया है। फिर चाहे वो अपनी विमाता देवी विंता को दासी बनाकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करना हो, या फिर डिम के भीतर अपने भाइयों के प्राण लेने का प्रयास करना हो। और केवल यही नहीं विमाता, इनमें दया और परोपकार की भावनाएं भी नहीं। स्वभाव से ही विषैले हैं ये। पर यदि अमृत पर इनका अधिकार हो गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा विमाता। पर देवराज, तुम ये बात इन्हें प्रेम से भी तो समझा सकते थे ना। तुम भी तो इनके भाई हो ना। हाँ देवराज, माँ सही कह रही है। इनके साथ इतने निष्ठुर व्यवहार की आवश्यकता नहीं थी। विमाता विंता, गरुड़, आप दोनों भूल रहे हैं कि पहला आक्रमण इन्होंने किया था। और ये बात भी सत्य है कि जिनकी मां बुद्धिमान ना हो, जो अपनी ही महत्वाकांक्षा के कारण धर्म और अधर्म पर भेद नहीं करती हो, उन्हें बातों से क्या प्रेम से भी समझाना असंभव है। नियम के अनुसार मृत्यु दंड मिलना चाहिए इन्हें, पर मैंने इनके प्राण दान में दिए हैं। ये दया नहीं है तो और क्या है विमाता? अब इस क्षण के बाद किसी ने कभी भी अमृत पर कुदृष्टि डाली तो उसकी मृत्यु निश्चित है। स्वयं को संभालिए दीदी, कुछ नहीं होगा इन्हें, स्वस्थ हो जाएंगे ये। मां ने इन्हें रोका भी था कि प्रभु विष्णु की इच्छा के बिना अमृत ग्रहण करना
इन सर्पों के लिए उचित नहीं होगा। यदि ये तब समझ जाते तो ये दशा नहीं होती। बहुत पीड़ा पहुंची है बड़ी माँ को। देवराज को इनके पुत्रों के विषय में ऐसे कटु वचन नहीं कहने चाहिए थे। सबसे पहली कमी तो यही है कि इन्होंने इनकी मां के साथ उनके हर अधर्म में उनका अर्थात आपका साथ दिया है। ये उन्हीं वासुकी के भाई और आपके पुत्र हैं विमाता कद्रु, इसीलिए जीवित हैं, अन्यथा अमृत छीनने के दुस्साहस में मृत्यु दंड मिला होता इन्हें। स्वभाव से ही विषैले हैं ये, पर यदि अमृत पर इनका अधिकार हो गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगा विमाता। विमाता, जब स्नेह अधिक बढ़ जाए तो पांव में बेड़ी और आंखों पर पट्टी बन जाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अमृत पर इनका उतना ही अधिकार है जितना तुम देवताओं का है। ये भी महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। मैं जहां जहां जा रहा हूं ये दोनों मुझे वहां दिख रहे हैं, और ये मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? कौन है ये दोनों? ये अवश्य ही कोई देव आत्मा होगी। ये मुझे हर जगह दिख रहे हैं और इनके दर्शन से मन में शांति का अनुभव हो रहा है। गरुड़, आप दोनों कौन हैं? मैं जहां जाता हूं आप दोनों के ही दर्शन होते हैं। आपके चारों ओर दिव्य आभा भी है।
मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। मैं नर हूं और ये है नारायण। हम दोनों परम प्रभु विष्णु के अंशावतार। तुम्हारी कुंडलिनी जागृत करने हेतु नर नारायण से शिक्षा आवश्यक है, किंतु देखना ये कि क्या तुम इनके दिए ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे। मैंने जो तुम्हारे लिए लक्ष्य सोचा है, क्या तुम उसके योग्य बन पाओगे। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।